जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार समसामयिकी के हम लोग 4 सीरीज़ कर चुके हैं। आज उसी के सीरीज़ का 5वां सीरीज़ है। तो आइए हम लोग इसको एक-एक करके देखते हैं। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपको याद रखना है कि बिहार जो मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, वह 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया था। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 को किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो आपको पता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल जो होता है वो आपको 6 वर्ष का होता है। तो ये भी याद रखना है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आपको पता है कि उस समय के मगध प्रमंडल के अंदर में नवादा, अरवल तथा जहानाबाद आता है। तो यह हो जाएगा आपको मगध प्रमंडल। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपको किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है राज्य का, तो वह महाधिवक्ता होता है। तो इसका जो वर्णन होता है अनुच्छेद 165 में देखने को मिलेगा। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो आपको याद होगा कि बिहार के जो राज्यपाल थे वह आपको रामनाथ कोविंद थे, तथा आपको इसके एक और कोई इसमें होगा जिसका इसका ऑप्शन ई होगा। तो रामनाथ कोविंद तो बने थे, और आपको जो शायद के आर नारायण थे वो भी आपके बिहार के पहले राज्यपाल रह चुके थे। बाद में ये आपको राष्ट्रपति का यह पद पे बनते हैं। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो जो विधानसभा सदस्य के लिए आपको 65 वर्ष, और आपको विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु होती है। पंचायती राज के लिए आपको 21 वर्ष होती है। दिए गए विकल्पों में शक्तियों कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी शक्ति जो है वह राज्यपाल को, तो यहाँ पे आपको वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, आपातकालीन में भी बहुत सारे, आपातकालीन में तो राज्य का प्रधान हो जाते हैं, तथा न्याय संबंधी, इस चारों आपको राज्यपाल को प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है कि, और इसको हमेशा आपको भूलना नहीं है, तो ये आपको जो पहले जो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर थे। तो याद रखना है कि बिहार के जो पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे वह अब्दुल गफूर थे। किसी राज्य के संपूर्ण प्रशासनिक जो संपूर्ण प्रशासन है उस किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो आपको पता है कि जो राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं उन्हीं के नाम से सारे काम को किया जाता है। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का जो संविधान का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो आपको याद रखना है इस वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग बजट के बदले आपको संविधान में मिलता है, और बिहार जो राज्य का बजट है वह अनुच्छेद 202 में मिलता है। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, और 24 अप्रैल को ही हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.8 जो क्षेत्रफल है वो 2.86% है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो आपको याद होगा कि बिहार का जो है पश्चिमी चंपारण हुआ आपको उत्तर प्रदेश के साथ तथा नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। अगर ये आपको मैप हो गया तो यहाँ जो पश्चिमी चंपारण है ये नेपाल हो गया, और इधर उत्तर प्रदेश हो गया, तो इस दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक होता है? तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो ताप होता है वो बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है या सबसे ज़्यादा तापमान होता है? तो वो गया है, जहाँ पे सर्वाधिक तापमान आपको देखने को मिलता है। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथल मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र जो है वो कैमूर का क्षेत्र है, और वहाँ आपको रेत तथा बलथल मिट्टी का जो है वह सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, तो वह कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो आपको पता है कि जो कोसी नदी है वह बिहार के कुर्सेला में आके, जो कुर्सेला जो है वह आपको पटना के पास है, वहाँ पे आपको यह आके जो गंगा नदी में यह मिल जाती है। दक्षिण बिहार के किस नदी को हिरण्यव्याह नदी के नाम से जानते हैं? हिरण्यव्याह नदी का जो नाम है वह सोन नदी को हम लोग इसको हिरण्यवाह नदी भी कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि सोन नदी को हिरण्यवाह नदी कहते हैं। यह आपको याद रखना है। अब प्रसिद्ध तुतला जो जलप्रपात है, तो तुतला जलप्रपात का संबंध सासाराम से है। तो याद रखेंगे कि तुतला जो जलप्रपात है बिहार के सासाराम में पाया जाता है। तो तुतला जलप्रपात का संबंध कहाँ से है? तो सासाराम से है, ये भी याद रखेंगे। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा स्थान है? तो सर्वाधिक लीची बिहार में ही होता है, भारत में पूरे। तो यहाँ पहला स्थान होता है। तो भारत में सर्वाधिक जो लीची उत्पादन होता है वो बिहार से ही, बिहार उसमें 1 नंबर पर आता है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी? तो आपको याद रखना है कि कृषि रोड मैप की शुरुआत जो है वो 2008 में की गई थी। जो तो पहला कृषि रोड मैप जो है वो 2008 में आपको, यह पहला जो रोड मैप आया था उस समय आपके उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी थे, उनके द्वारा ही लाया गया था।
जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो यहाँ पे 12 जिले जो आपको मिलेंगे गंगा का, और एक एक्स्ट्रा और जिला होता है, तो ये 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर का विकसित किया जाएगा। तो याद रखेंगे कि 13 जिला जो है वो जैविक कॉरिडोर के अंदर आता है। सेवक राम तथा हुलाल दास का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से संबंधित है? जो पटना कलम शैली से जो है और सेवक राम है तथा हुलाल लाल हैं, इन दोनों का संबंध जो है पटना जो कलम शैली है उससे संबंधित है। यहाँ मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यहाँ देखिएगा मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वह आपको दरभंगा में देखने को मिलेगा, लेकिन सर्वाधिक मखाना आपको मधुबनी में मिलेगा। तो इस दोनों में कन्फ्यूज नहीं होंगे कि सर्वाधिक मखाना आपको मधुबनी में और मखाना अनुसंधान केंद्र आपको दरभंगा में मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो बिहार की जो उस समय साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना, और आज भी उसी को हम लोग मानते हैं, तो 100.8 है। तो ये भी आप याद रखेंगे। शेर शाह का मकबरा, तो आपको पता ही होगा कि शेर शाह का मकबरा और शेर शाह का सर्वाधिक जो संबंध है वह सासाराम से। सॉरी, यहाँ एक क्वेश्चन छूट गया कि बिहार का जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला आबादी है, तो यहाँ अनुसूचित जाति का बात पूछ रहा है। तो यहाँ अनुसूचित जाति का जो सर्वाधिक आबादी आपको देखने को मिलेगा वह गया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है कि जो 10वें गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं के जन्म स्थान पर श्री हरगोविंद मंदिर का निर्माण, पटना साहिब का निर्माण किया गया है। तो ये जो इनका जन्म हुआ वह पटना जिला में हुआ था। तो ये भी याद है। 32 ईस्वी में किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, और अंग्रेजों के द्वारा 1651 में स्थापित किया जाता है। पटना में हुए 1857 के विद्रोह का जो अंग्रेज अधिकारी मारा गया, तो वह उस समय कौन मारा गया? तो जो उस समय 1857 के क्रांति में जो था पटना से डॉक्टर आर लोयल थे। ये लोयल को आपको इनको मार दिया जाता है, और ये आर लोयल का जो मृत्यु होता है वह आपको पटना में होता है। तो याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय आपको डॉक्टर आर लोयल का मृत्यु हो जाता है, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, वह पटना से संबंधित थे। बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो मौलवी विलायत अली का संबंध जो था वह वहाबी आंदोलन से था। तो याद रखेंगे कि जो वहाबी आंदोलन था वह मौलवी विलायत अली उससे संबंधित हैं। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वराज जो था वो शांति नारायण के द्वारा स्थापित किया गया था। तो स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक जो हैं वह शांति नारायण है। तो स्वराज से शांति आएगा, इसके ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि स्वराज से शांति आएगा, इसलिए स्वराज समाचार पत्र का संबंध शांति नारायण से। सचिंद्रनाथ सन्याल को पटना में अनुशीलन समिति का जो एक शाखा स्थापित किया वह कब किया था? तो आपको पता है कि 1913 में इनके द्वारा आपको अनुशीलन समिति का जो पटना में शाखा स्थापित किया जाता है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अधिवेशन जो है वो पटना में हुआ था, और यह 1908 के समय में हुआ था। एक बार आप इसको देख लेंगे, लेकिन 1908 में हुआ था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का संबंध है। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहुल संकीर्तियान जो थे, ये 1939 में अंबारी सत्याग्रह का जो शुभारंभ है इनका नेतृत्व किया था। तो यह राहुल संकीर्तियान के द्वारा किया गया था। तो यह आपको डेट भी पूछा जा सकता है कि अंबारी सत्याग्रह कब शुरू किया गया? तो 1939 में, और इसके प्रमुख नेता या इसके जो संचालक थे वह राहुल संकीर्तियान थे। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा में संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक बच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? तो यह जो बोले थे वह आपको मुजफ्फरपुर, जब पटना आपको चंपारण सत्याग्रह के लिए पटना मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचने वाले थे, तो वहाँ जब मुजफ्फरपुर में वो भाषण दे रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि भारत में जब तक गाँवों का दशा का सुधार नहीं होता तब तक एक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता है। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो विरोध किया गया इसमें आपको राजेंद्र प्रसाद भी थे और आपको मजरूहुल हक भी थे, और इसका जो आपको विरोध किया गया था वह सच्चिदानंद सिन्हा तथा हसन इमाम के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, इसका विरोध ही पूछ रहा है तो हाँ, तो उसमें भी ऑप्शन ई ही होगा। हसन इमाम तथा सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा के द्वारा ही विरोध किया जाता है, और राजेंद्र प्रसाद मजरूहुल हक के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ई होगा, आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है कि उस समय जो स्वामी विद्यानंद थे, इन्होंने दरभंगा महाराज के खिलाफ विद्रोह भी किया था। तो यही उस समय स्वामी विद्यानंद यहाँ से याद रखेंगे। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो सर अली इमाम थे, इनके नेतृत्व में आपको साइमन कमीशन का विद्रोह किया गया था, और जो एन रॉय थे, जो इन्होंने भी बहुत बड़ा नेतृत्व इसमें किया था। 9 अगस्त 1942
नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद थे, वह नमक सत्याग्रह के सबसे अग्रणी नेता के रूप में बिहार की तरफ से उभरे थे। तो यही इनके द्वारा ही सारा रूपरेखा तैयार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो आपको पता है कि भगवती देवी थी, और इनके द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा इनके द्वारा नेतृत्व निकाला था, और ये आपको राजेंद्र प्रसाद की बहन भी थी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1930 में। डेट आप याद रखेंगे कि 1930 में चौकीदारी कर जो था वह नहीं देने वाला अभियान चला था, जिसमें नमक सत्याग्रह चल रहा था। तो लोग अपने भागीदारी के तौर पे चौकीदारी कर को भी नहीं दिया, और अपना जो नमक सत्याग्रह में योगदान है उन्होंने बिहार के लोगों ने दिया था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है कि मोहम्मद यूनुस इसमें आपको राष्ट्रपति के तौर पे, और श्रीकृष्ण सिंह यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे इन्होंने अपना मंत्रिमंडल गठित किया था। बिहार में नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषणों से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो आपको पता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आपको राजकुमार शुक्ल ने इनका गांधी जी का ध्यान जो था वह चंपारण की तरफ आकर्षित किया था। कर्नाट वंश के जो संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है कि कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव थे, तथा इनके अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। नरसिंह देव उस समय आपको जब आपको बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण होता है, उस समय नरसिंह देव जो कर्नाट वंश के शासक के तौर पे उस समय शासन कर रहे थे। मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? तो आपको पता है कि मगध महाजनपद में कौन कौन से जिले हैं, और उसको हम लोग एक एक करके देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार से आपको गया तो था और पटना था, तो यहाँ पे गया और पटना सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी गणराज्य के द्वारा पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। बिहार में किस जिले के आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त होते हैं? तो पूरा पाषाणकालीन औजार आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिलता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कब किया गया था? तो यह 493 ईस्वी में किया गया था। इसको डेट वाइज याद रखेंगे कि 493 जब आपको पहली बौद्ध संगति के समय के कार्यकाल था, उस समय आपको बिंबिसार के द्वारा अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो उदयन के द्वारा आपको पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया जाता है, और वहाँ उसको बिहार का राजधानी बनाया जाता है। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं की जाती है? तो आपको पता है कि बुद्ध चरित्र, सौंदर्य आनंद जो था, और सूत्र अलंकार, ये तीनों अश्वघोष के द्वारा, और चरक संहिता चरक के द्वारा जो रचना है उनके द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि चरक संहिता उनके द्वारा नहीं किया गया था। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले इसके छठे पार्ट से।